हेलो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे रैंकर जूम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे जीके के जो टॉप 20 में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, जिसका हम लोग एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर कंटेंट और इस वीडियो क्वालिटी आप सभी को अच्छा लगे तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वे अपना जो त्याग पत्र है ये उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। और लोकसभा में जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला है। ये कौन है? तो ये हैं आपके ओम बिरला। इसको आप लोग याद रखिएगा। ओम बिरला है वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष। और जो हमारे संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे जो 93 अनुच्छेद है, 93 नंबर जो 93वां अनुच्छेद है, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष के पदों की इसमें चर्चा किया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है। तो किस शिलालेख में जो है अशोक का जो नाम है यह अशोक उल्लेखित है। यह जो शिलालेख है ये कौन सा है? तो यह जो शिलालेख है यह मौस्की शिलालेख है। मौस्की शिलालेख में जो है अशोक का नाम अशोक है। और जो यहाँ पे मौस्की है, गुर्जरा है, मौस्की, गुर्जरा, नेटूर एवं उदयगोलन जो अभिलेख हैं इसी में अशोक का जो नाम है यह अशोक वास्तविक रूप से उल्लेखित है। वहीं पे अगर हम बात करें भाब्रू अभिलेख, तो भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है भाब्रू अभिलेख में। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो जो हुंडरू जलप्रपात है यह किस नदी पर अवस्थित है? यह जो है स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। और यह स्वर्णरेखा नदी पर है और यह झारखंड राज्य में स्थित है। और हम जलप्रपात उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा कि जैसे यहाँ पे कोई पठारी है और पठारी मैदान से कोई यहाँ पे जल जो है यहाँ से आकर यहाँ पे नीचे गिर रहा है, तो यहाँ से जो जल गिर रहा है इसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। और विश्व में सबसे अधिक जो जलप्रपात है यह किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है यह नियाग्रा जलप्रपात है, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। और जो भारत का जो सबसे बड़ा यहाँ पे जलप्रपात है यह गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। तो कौन सा जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जो हाई कोर्ट में कुछ मामलों के स्थानांतरण करने से संबंधित है। तो यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद हो जाएगा यह अनुच्छेद नंबर 228। इसी में यह उल्लेख है। और यहाँ पे जो अनुच्छेद 225 है इसमें क्या है? तो इसमें है उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है, इसका उल्लेख यहाँ पे अनुच्छेद 225 में किया गया है। और अनुच्छेद 226 में क्या है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है यह रिट जारी करता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अनुच्छेद 227 में क्या है? तो अनुच्छेद 227 में जो है इसके तहत जो है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार है। जो अनुच्छेद 227 है इसमें हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधीक्षण का उल्लेख या अधिकार इसमें वर्णित है। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो प्याज अपने भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है? तो जो प्याज है यह किस रूप में करता है? तो इसका हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा यह पत्तियों के रूप में यह संग्रहित करता है, पत्तियों के रूप में। और जो यहाँ पे प्याज है यह एक रूपांतरित तना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बल्ब कहते हैं, बल्ब। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो जो थाई पुसम त्यौहार है यह कहाँ मनाया जाता है?
तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो थाईपुसम त्यौहार है यह तमिल समुदाय के लोगों द्वारा जनवरी या फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। जो थाईपुसम त्यौहार है यह तमिल समुदाय के लोगों द्वारा जनवरी एवं फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है और इस त्यौहार में पुष्य तारा के साथ संबंध जोड़कर यह मनाया जाता है। और यह जो है इसमें भगवान मुरुगन की सराहना करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है और भगवान मुरुगन को भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है जनवरी या फरवरी महीने के पूर्णिमा के अवसर पर। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो जो प्रोटीन का जो पाचन है यह कहाँ से शुरू होता है। तो जो प्रोटीन का पाचन है यह कहाँ से होता है। तो यह जो इसका शुरुआत है यह अमाशय से इसका शुरुआत होता है। प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत होती है यह अमाशय से होती है और जो यहाँ पे अमाशय की दीवार में जो उपस्थित जठर ग्रंथियाँ हैं उससे जठर रस स्रावित होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो अमाशय में जो लाइपेज एंजाइम जो अमाशय में स्थित है इससे वसा का पाचन शुरू होता है। वसा का पाचन भी अमाशय में लाइपेज एंजाइम के द्वारा शुरू किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो काजू के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है यह कौन सी है। तो ये मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त है और यह जो मिट्टी है उच्च तापमान और अधिक वर्षा के साथ चट्टानों की टूट फूट होने से लेटेराइट मिट्टी बनती है और इस मिट्टी का जो रंग है यह लाल होता है और यह किसके कारण होता है। तो यह आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है और यह जो है एक अम्लीय प्रकृति की होती है। यह जो मिट्टी है यह अम्लीय प्रकृति की होती है और इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि कांवरताल झील है यह कहाँ स्थित है। तो जो कांवरताल झील है यह बिहार में स्थित है और बिहार के बेगूसराय जिला में यह स्थित है और यह जो है बिहार का प्रथम रामसर साइट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को भूमिगत होकर इस लड़ाई को लड़ी थी। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह 1942 के समय जो जयप्रकाश नारायण थे इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। वहाँ पे ये दीपावली के दिन यहाँ पे बाहर भाग निकले चुपके से और इन्होंने जो है भूमिगत होकर इस आंदोलन को अंजाम दिया। और जो यहाँ पे भारत छोड़ो जो आंदोलन है यह 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और यह गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से इसकी घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। और यहाँ पे जो जयप्रकाश नारायण है इन्होंने जो यहाँ पे हजारीबाग जेल में इन्हें बंद किया गया था वहाँ से ये भाग निकले और ये नेपाल के तराई के जंगल में रहकर आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन का इन्होंने यहाँ पे निर्माण किया। तो आप लोग इसे समझे होंगे। और जो आज़ाद दस्ता है इसका जो निर्माण है यह मार्च 1943 में इसका निर्माण किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। और जो यूनिसेफ की जो स्थापना है यह 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ है। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और यह जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। यूनाइटेड नेशन
इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और जो जिनेवा में है किसका मुख्यालय है, तो जिनेवा में है आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। वहीं पे जो वियना है, वियना में क्या है, तो वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है यह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, अकबर द्वितीय के द्वारा। और जो राजा राम मोहन राय हैं इनको आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत और नए भारत का पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। और इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप जो है 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया था। और राजा राम मोहन राय की जो पहली इनकी जो यहाँ पे इन्होंने जो सभा यहाँ पे स्थापना की थी, यह कौन सा था, तो यह आत्मीय सभा था। आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था, 1815 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। और यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह किया गया। और यह एक धार्मिक संस्था थी और इसकी जो स्थापना है यह 1828 में किया गया था, 1828 में किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो यहाँ पे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के गठन जो है यह कब किया गया था, तो यह इसका जो गठन है यह वर्ष 2006 में किया गया था। और इसी दिन से यह जो है विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार परिषद है इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो यहाँ पे 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। और 10 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पे जो 15 अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं, विश्व छात्र दिवस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है इसका जो प्रारंभ या आरंभ है यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था रामानंद के द्वारा। रामानंद के द्वारा ही जो है दक्षिण भारत में सबसे पहले तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और यह अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था, जिसे उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है ये रामानंद को जाता है। और इन्होंने ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। और रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। जो रामानंद थे ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। और रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें रायदास, सेन, कबीर, घन्ना ये जो थे ये शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा जो क्षेत्र है यह हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो यहाँ पे हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो इसमें जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो परामर्शी जो अधिकार है यह हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। यह जो आता है अनुच्छेद 143 के तहत, यह आता है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यह आता है। और जो यहाँ पे परामर्शी जो अधिकार है यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले, अधीनस्थ न्यायालयों की विधि के सावरण प्रश्न वाले मामले की व्याख्या, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले पर फैसले देने का अधिकार जो है यह आरंभिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो यह जो है इसमें यहाँ पे दोनों न्यायालय का यहाँ पे अधिकार है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि
स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो जो स्टेपी क्षेत्र है यह किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है गेहूं के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। और जो यहाँ पे स्टेपी क्षेत्र है यह व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। और इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का का भी व्यापक स्तर पर यहाँ पे उत्पादन होता है। और जो यहाँ पे स्टेपी क्षेत्र है यह यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। जो स्टेपी क्षेत्र है यह यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। और यहाँ पे जो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में जो डागर बैंक है इसको यह जो है विश्व प्रसिद्ध है। डागर बैंक जो है यह मत्स्य उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे प्रश्न है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? जो इंडियन सोशल जो कॉन्फ्रेंस है इसकी जो स्थापना है यह कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है यह महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। और महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने 1887 में इसकी स्थापना की थी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1887। ये इसमें महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव, जो यहाँ पे रघुनाथ राव हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। रघुनाथ राव के द्वारा इनकी स्थापना किया गया था 1887 ईस्वी में। और इसका जो पहला जो सत्र है यह दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में अंतर्जातीय विवाह का विरोध किया गया और बहु विवाह को समर्थन प्रदान किया गया। और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहते हैं? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है यह महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज है यह क्या है? यह फेल्डस्पार है। यह जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। और इसका यह जो है किसका अयस्क है? तो यह जो है आपका एल्युमिनियम का यह एक अयस्क है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यह क्या होता है? तो KALSI3O8 इसका जो है यह रासायनिक सूत्र है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो क्वार्टर्ज है इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो इसका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका है रासायनिक सूत्र। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है यह क्या है? तो यह जो है ऑक्सीजन जो है यह सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। और इस सेट का यह अंतिम प्रश्न है। दिया गया कि बारामूला किस नदी के किनारे बसा है? तो जो बारामूला है यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है आपका झेलम नदी के किनारे यह स्थित है। और जो बारामूला शहर है इसका जो प्राचीन नाम था यह क्या था? तो इसका प्राचीन नाम बराह था, बराह। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो यहाँ पे झेलम नदी है, झेलम नदी को प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था बितस्ता इसका प्राचीनतम नाम था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो पटना है यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और जो यहाँ पे चिनाब नदी है, चिनाब नदी का जो प्राचीनतम नाम है यह क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी इसका प्राचीनतम नाम है। अस्किनी जो है इसका प्राचीनतम नाम है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।